नमस्कार, जय माता दी। काली उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, कब, क्यों, कैसे, कब बुरा वक्त आ जाए किसको पता, ना आपको पता ना मुझे पता। मगर मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, यानी जिस किसी स्त्री के ऊपर या लड़की के ऊपर बुलाकी, पिशाच, पिशाचनी, मेरे दोस्तों ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, यानी कि डाकनी, शाकनी, ब्रह्मराक्षस, क्षेत्रपाल, आत्माएं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जब किसी स्त्री के ऊपर, लड़की के ऊपर पिशाच, यानी कि एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी यदि किसी के ऊपर ये छोड़ दी जाए तो उसका कैसे व्यवहार हो जाता है और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। मेरे दोस्तों, चोट दो प्रकार की होती है। एक जो हम स्वयं आंखों से देख सकते हैं, यदि उसका खून बह रहा है या ब्लड बह रहा है तो हम देख सकते हैं कि इसको चोट लगी है। एक चोट ऐसी होती है जो इंसान को खुद महसूस करनी पड़ती है, सामने वाला उसको नहीं देख पाता। इसी तरह मेरे दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक जिसे हम स्वयं देख लेते हैं, यानी कि वो व्यक्ति खेलने लगता है, हाथ पैर उसके ऐंठने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसको ऊपरी, यानी कि ये किसी प्रेत या आत्मा की गिरफ्त में है। एक चोट ऐसी होती है, एक प्रेत योनि ऐसी होती है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे? व्यवहार से। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जिस किसी स्त्री के ऊपर या लड़की के ऊपर पिशाचनी छोड़ दी जाती है तो उसका कैसे व्यवहार हो जाता है या आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। मेरे दोस्तों, पिशाचनी कौन बनती है? पिशाचनी वो बनती है जिसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश। अगर उसकी बेकदरी से हत्या कर दी जाए, अगर वो कुंवारी कन्या की बेकदरी से हत्या कर दी जाए, चाहे वो फांसी लगा के मरी हो, चाहे वो जहर खा के मरी हो, या उसका किसी भी तरह का गलत काम किया गया हो, या उसको जला दिया हो, तो मेरे दोस्तों वो पिशाचनी बन जाती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। अगर यदि कोई कन्या बहुत पूजा पाठ करती है, आराधना साधना करती है, तो वो देवी भी बन जाती है। यानी कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कारण पिशाचनी एक ऐसी देवी जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देती है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। मेरे दोस्तों, ये ज्ञान की बातें हैं, शायद आज आपको समझ ना आए मगर कल आएंगी, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए, और एक और उसके बराबर में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैंने आज कौन सी वीडियो बनाई है, किस विषय पे वीडियो बनाई है, ये आपकी सूचना आप तक आ जाए। तो उसको घंटी भी आप दबा दीजिए। तो मेरे दोस्तों, जब किसी स्त्री या लड़की के ऊपर पिशाचनी, यानी कि ये सारे रूप जो हैं मसान के होते हैं। मसान यानी मरगट, मरगट मतलब शमशानी चीज़ें। इनके कई रूप होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे बुलाकी मसान है, कलवा मसान है, मसानी माता है, नथिया माता है। कई ऐसे देवी देवता हैं जिनको कई रूप में पूजा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जब किसी स्त्री के ऊपर पिशाचनी छोड़ दी जाती है, या किसी कारणवश चौराहे से लग जाती है, या आपके घर के देवी देवता नाराज हो तब भी वो घर में प्रवेश कर जाती है। ये कब प्रवेश करती है? जैसे अमावस्या वाले दिन, जैसे पूर्णमासी वाले दिन, जैसे दिवाली के टाइम, जैसे होली के टाइम, यानी कि जब कोई त्योहार होगा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं, किसी भी आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है। जब वो आपके शरीर पे कब्जा कर लेती है तभी वो अपनी पूर्ति करती है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो जिस्मानी रिश्ते को लेकर हो। और मेरे दोस्तों, जब ये चीज़ आप पर असर करती हैं
तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ। पूरे YouTube चैनल पर, पूरी सोशल मीडिया पर कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, कोई लक्षण नहीं बताएंगे, बस सब अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। मगर मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा, क्योंकि मैं एक भोगी हूँ, मैं एक खोजी भगत हूँ। मैं खोज करता हूँ, उस पर सर्वे करता हूँ और फिर अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकल करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर पिचासनी छोड़ दी जाती है तो उस स्त्री का या उस लड़की का व्यवहार कैसे हो जाता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। आप स्वयं पहचान सकते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात तो उस स्त्री और लड़की का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा। कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, उसकी सोच गंदी हो जाएगी, हर वक्त नेगेटिव सोचेगी, गलत सोचेगी। और मेरे दोस्तों, उसको जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो गंदे सपने आएंगे। यानी कि उसके साथ कोई गंदा व्यवहार करेगा और रोज करेगा, उसको एहसास भी होगा, चाहे वो लड़की हो या स्त्री हो या औरत हो। जब किसी के ऊपर पिचासनी छोड़ दी जाती है मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि वो लड़की ड्रिंक तक करने लगेगी, यानी कि शराब का सेवन करने लगेगी, बियर का सेवन करने लगेगी। और मेरे दोस्तों, हर वक्त उसका जो रवैया है, और मेरे दोस्तों एक और बात बताऊं, उसकी जो आंखें हैं वो हर वक्त लाल रहेंगी, हर वक्त उसे गुस्सा आएगा, हर वक्त वो चिड़चिड़ी रहेगी। अगर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करेगी तो उसको कष्ट होने लगेगा, यानी कि उसके सर में दर्द होने लगेगा, और दर्द भी इस प्रकार बढ़ जाएगा जैसे कि उसका सर फटने वाला हो। और मेरे दोस्तों, जिससे वो मोहब्बत करती है, चाहे वो अपने पति से करती हो, चाहे बॉयफ्रेंड से करते हो, उसको छोड़ के दूसरे के साथ हो लेगी, फिर तीसरे के साथ हो लेगी। यानी कि उसको खुद को नहीं पता रहेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। रात को उसके साथ नेगेटिव एनर्जियों का एहसास होगा। उसे हर वक्त ये लगेगा जैसे मेरे आसपास कोई मुझे देख रहा है, या मेरे साथ कोई सो रहा है, या मेरे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। मेरे दोस्तों, उसके शरीर में हर वक्त आलस भरा रहेगा, और ऐसा व्यक्ति कम नहाता है, सफाई से कोसों दूर हो जाएगा। यानी कि उसके जो नाखून हैं वो गंदे रहने लगेंगे, कई दिन नहीं नहाएगी। और मेरे दोस्तों, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, सबसे हर वक्त लड़ती रहेगी, चाहे वो शादीशुदा स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी हो। आज मैं आपको बहुत अहम बता रहा हूँ, कोई दवा उस पर काम नहीं करेगी, उसके बाल झड़ने लगेंगे, यानी कि उसको खाया पिया भी नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव एनर्जी दो प्रकार की होती है, जिसे हम स्वयं देख लेते हैं, और एक जो आपको अंदर अंदर खाती रहेगी। मेरे दोस्तों, उसने कभी मीट, मच्छी, मुर्गा को हाथ नहीं लगाया होगा, मगर उस स्त्री और लड़की का मन करने लगेगा, मांस मदिरा पीने का मन करने लगेगा, हर वो गलत काम करने का मन करने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, बहुत देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, चिड़िया चुग गई खेत अब काहे का पछताना। तो मेरे दोस्तों, ये लक्षण होते हैं इस प्रकार। और उस स्त्री के साथ गलत काम भी होंगे, यानी कि उसके साथ कोई गलत अदृश्य शक्ति कोई गलत काम करेगी, किसी का भी रूप लेके, चाहे वो आपके भाई का रूप लेके, पिता के रूप लेके, पड़ोसी का रूप लेके, दोस्त का रूप लेके। ये मैं आपको स्पष्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस समस्या को अच्छी तरह समझ सकें। इसका इलाज है, मगर मेरे दोस्तों, जिस स्त्री या लड़की के ऊपर बुला की पिचास या पिचासनी छोड़ दी जाती है, उसका मनोबल, यानी कि उस स्त्री लड़की का मन पूजा में नहीं लगेगा। अगर पूजा में मन लगाने की कोशिश करेगी तो गंदी तस्वीरें, नेगेटिव यानी कि गंदी हरकतें उसकी आंखों के सामने आएगी। जैसे ही वो भगवान की आराधना साधना करेगी, उसका मन नहीं लगेगा।
शरीर में आलस भरा रहेगा और यहाँ तक कि उसके शरीर में दर्द भी रहेगा, एक अजीब सा दर्द। पैरों में दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा। डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर आपको हजारों रुपए की मेडिकल रिपोर्ट कराएगा जिसमें कुछ नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अपनी आत्म शक्ति को जगाना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी इतना प्रभाव डाल देती है, आपके शरीर पे इतना कब्जा कर लेती है कि मेरे दोस्तों फिर उसको बचाना नामुमकिन होता है। मगर आप समय रहते अच्छे गुरु से, मगर मेरे दोस्तों इस लाइन में 90% लोग आपको फर्जी बाबा मिलेंगे जिनको कुछ नहीं पता, दरबार लगा के बैठ जाएंगे। जरा सा देवता क्या आने लगा घर के तो अपने आप को भगत जी समझने लगेंगे, जरा सी शक्ति क्या आ गई अपने आप को बाबा समझने लगेंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो आपका इलाज कर देगा, क्योंकि उसको अपना इलाज नहीं होता, वो खुद परेशान रहता है। तो मेरे दोस्तों कब कहाँ क्यों कैसे हो जाए किसको पता, बुरा वक्त कब आ जाए किसको पता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और यहाँ पर ना तो कोई किसी तरह का ढोंग किया जाता है, ना कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आपको सीधा रास्ता, साफ रास्ता दिखाया जाएगा। मगर मेरे दोस्तों साफ रास्ते पे चलना, सीधे रास्ते पे चलना आसान बात नहीं है, क्योंकि 90% लोगों को फर्जी दरबार चाहिए। चटमंगनी पट भैया आम फट चाहिए। आम फट के चक्कर में मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे नियम ना करना पड़े, मुझे उपाय ना करने पड़े, हजारों दरबार के चक्कर लगाता रहेगा, बस किसी तरह मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, जो कि संभव ही नहीं है मेरे भाई। जब तक आप ईश्वर को इम्तिहान नहीं दोगे आप ठीक होने वाले नहीं हो। घूमते रहो, भक्तों के चक्कर काटते रहो, इसके पास उसके पास। मेरे दोस्तों जब आपकी कोई फीलिंग नहीं समझ सकता, जब आपके कोई लक्षण नहीं समझ सकता, तो वो आपका क्या इलाज करेगा। मैं भोगी हूं, मैंने हर चीज को अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है। कुल देवता कौन होते हैं उनको मैंने अपने शरीर में लेके देखा है, आत्माएं क्या होती है मैंने उनको अपने शरीर में लेके देखा है। हर चीज को महसूस करा है, हर चीज से मैं गुजरा हूं। तो मेरे दोस्तों यदि ऐसी कोई भी परेशानी है, अगर आपको लगता है कि हमारा जो बंदी है, जो स्त्री है, लड़की है, वो पूरी तरह बदल चुकी है, तो जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। इलाज करने के लिए थोड़ा सा हौसला चाहिए। कोई पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते, पूजा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं। इतना सा भी अगर आप अपने सुख के लिए नहीं कर सकते तो क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको? सिर्फ फर्जी दरबार, फर्जी लोग, फर्जी बाबा। घूमते रहो धामों पे, घूमते रहो बाबा के पास, कोई आपका इलाज नहीं करेगा। तो चलिए, ये जानकारी इतनी अहम जानकारी, मगर मेरे दोस्तों इसे फ्री का ज्ञान मत समझना, ये आगे चल के आपके काम आएगा। कल आपकी भी शादी होगी, आपकी भी बहन है, आपकी भी माता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये राम भैया भगत जी आपका है, ये आपका दरबार है। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। किसी कारणवश मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फ़ोन पर बात करना, क्योंकि जिसको कोई काम नहीं वो फ़ोन पर बात करेगा, और जिसको काम है, जिसको ज़रूरत है, वो सीधा दरबार में चला आएगा। दरबार में आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आएँ या टेक्स्ट मैसेज करके आएँ। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत से लोग हमारी फ़ोटो लगा लेते हैं, हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। तो हमने ये रास्ता निकाला है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। तो जय माता दी, जय श्री राम। काली उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। मैं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। जय माता दी।